दोस्तों मेरा नमस्कार। तो आज अपन लोग देखेंगे कि जो हृदय है वो हृदय की जो संरचना आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की थी और जिस प्रकार से वो हृदय मैंने बनवाया था उसी हिसाब से हृदय के बारे में अपन जांचेंगे कि हृदय काम किस प्रकार से आता है, हृदय का कार्य होता क्या है। हृदय है वो हृदय में क्या सी चीजें हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है। जिस जिस चीज को अपन देखेंगे उस चीज के अपन ज्ञान लेंगे। अर्थात मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, जो हृदय है क्या करता है, यानी कि रुधिर को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। क्या करता है? स्थानांतरण कार्य करता है, यानी कि लाने और ले जाने का कार्य करता है रुधिर को। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी नस के अंदर या किसी अंग के अंदर अगर रुधिर जाता है ना, कोई भी चीज हो, अगर अंग के अंदर रुधिर जाएगा तो रुधिर जाएगा किसकी वजह से, मेरे को बताओ। क्या हृदय की वजह से नहीं जाएगा? अरे हृदय अगर पंपस नहीं करेगा तो क्या, मेरे को बताओ, हृदय बाहर की ओर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर श्वसन क्रिया अपन लेंगे तो भीतर की जो सांस से अपनी जो धड़कन है ऑटोमेटिक फूलने लग जाती है। और उसके बाद में मैं कहूँ कि जो अपनी सांस जो चलती है, जब कपाल अपने ये फूलते हैं, ये वाली जो चीजें अपनी फूलती है, सांस लेंगे ऑटोमेटिक फूलेगी ना, सांस छोड़ेंगे तो पिचकेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हृदय क्या है कि जब ऊपर नीचे ऐसे धड़क धड़क करता है, धड़क धड़क करता है, तो ये बात एक नोट कर लो कि जब हृदय धड़क धड़क करता है तो सिंपल सी बात है कि वो रक्त को लाने और ले जाने में काम कर जाता है। किसमें करता है? रक्त को लाने में ले जाने का काम करता है, अर्थात स्थानांतरण का काम करता है। तो देखिए, इसने क्या कहा कि मैंने एक चित्र बनाया है दिल का, और ये हमारा दिल है। जब टूट जाता है तो जुड़ता है कभी कभी है। तो ये मान लीजिए मेरा दिल टूटा और टूट गया तो जुड़ना नहीं है, अब जुड़ नहीं रहा। और इसे अगर जोड़ेंगे तो कोई एक दिल का और आवश्यकता है, तब ये दिल जुड़ेगा, इसमें खून का स्थानांतरण होगा। खून का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। अर्थात मैं आप लोगों से कहूं कि इसके अंदर, हृदय के अंदर, इस हार्ट के अंदर, इस हृदय के अंदर संरचना कितनी पाई जाती है? 4 संरचना पाई जाती है। कितनी संरचना? 4 संरचना पाई जाती है। 1 और 2, 3 और 4। कितनी संरचना पाई जाती है? 4 संरचना पाई जाती है। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो ये संरचना है, इस संरचना के समरूप किस प्रकार से कैसे ये अपनी रक्त को प्रवाहित करता है। अभी मेरे को बताओ, रक्त जा रहा है, मान लीजिए शुद्धिकरण रक्त जा रहा है और रुधिर जा रहा है। रुधिर कैसा होता है? O2 है, मान लीजिए क्या है? O2 है, यानी कि शुद्ध रुधिर जा रहा है। अगर मैं कहूं कि इसमें होकर शुद्ध रुधिर जा रहा है, मैंने बताओ सिराओं के बारे में बताया था कि नहीं बताया था कि सिरा के अंदर से रुधिर कैसा जाता है? शुद्ध। और एक होती है अपवाद। क्या होती है? अपवाद। अरे अपवाद जो होती है वो फुसफुसीय सिरा होती है, जिसमें से कैसा रुधिर जाता है? अगर मैंने एक बात कही थी कि फुसफुसीय धमनी, तो फुसफुसीय धमनी पे से रुधिर कैसा जाता है? शुद्ध रुधिर जाता है। अरे बातें हुई थी कि नहीं हुई थी? तो यही बातें आप लोगों को नोट करनी है, यही बातें अपन को क्या करनी है? नोट करनी है। और नोट ऐसे कर लेनी है कि अपने मस्तिष्क में ये बैठ जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? मस्तिष्क के अंदर बैठ जानी चाहिए। अब अपन को क्या करना है कि इसने एक बात कही है कि रुधिर को लाना ले जाने का काम करती है। तो ये रुधिर जो आता है वे फेफड़े के अंदर, मान लीजिए ये है, ठीक है। अरे O2 जब फेफड़े में आ गया, O2 जब फेफड़े के अंदर आया, O2 अपने श्वसन के जरिए फेफड़े के अंदर आया, और फेफड़े के अंदर आने के बाद में ये क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यानी कि रक्त जो होता है, रक्त आरबीसी जो होती है, आरबीसी होती है ना, आरबीसी का जो समय काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। इसकी कोशिका जो होती है ना, रुधिर की कोशिका, रुधिर की जो आरबीसी की कोशिका होती है ना,
आरबीसी की जो कोशिका होती है वो एक सौ यानी कि आरबीसी जिंदा कितने दिन तक, 120 दिन तक जिंदा रहती है। और लेकिन इसके अंदर जो कोशिका मिलती है ना, कोशिका, वो कोशिका क्या करती है कि ये 120 दिन के बाद में मृत हो जाती है। जब मृत हो जाती है तो इसे कोशिका अपने स्वरूप में फिर से वापस शुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? फिर से वापस इसे शुद्ध बना देती है। क्या बना देती है? शुद्ध कर देती है। किसी का शुद्धिकरण फिर से हो जाता है, तो कोशिका इसको वापस से शुद्धिकरण कर देती है। कौन? किसको? आरबीसी को। तो ये बात इसने कही है कि जब CO2 हो गया, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 बन गया, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गया, यहाँ इसके अंदर CO2 जा रहा है। तो मेरे को बताओ, अगर इसके अंदर CO2 गया, ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों अगर मिक्स होंगे तो CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ये 100% बात है ना। उसके बाद अगली बात देखो, अरे ये फुसफुसीय ध्वनि से, ये फुसफुसीय ध्वनि से अपनी शिरा का रूपांतर हो रहा। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों को छोटे छोटे दो बिंदु दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे? छोटे छोटे कुछ दो बिंदु दिख रहे होंगे। और ये जो बिंदु होते हैं ना, वो द्विवलनी होते हैं। क्या होते हैं? द्विवलनी। अर्थात इनका जो मतलब होता है, वो कह रहा है कि ये जो द्विवलनी जो होती है, इसके अंदर से दो प्रकार का रुधिर, जिसे मैंने कहा मिश्र जो मिलता है, अर्थात दोनों को मिलाने का काम करती है कोशिका। कौन करती है? कोशिका। यानी कि धमनी और शिरा को मिलाने का काम क्या कौन करती है? कोशिका करती है। इसका कार्य क्या होता है कोशिका का? कि दोनों को जोड़ने का काम करती है। बैठ गई भेजी में। उसके बाद अगली बात देखो, अब भाई साहब ये वाली चीज क्या है? अरे ये जब फुसफुसिया ध्वनि है, तो ये भी तो एक ध्वनि है ना। अरे है कि नहीं? अरे O2 यहाँ है, O2 है ना। मैंने यहाँ देखो O2 लिखा रखा है ना, तो यहाँ भी तो O2 ही है मेरे भी। अरे इसी का ही तो एक भाग है ये, इसी का ही तो एक भाग है। और जब इसी का ही एक भाग है तो O2 ही तो चेंज होगा ही ना इसमें। अरे O2 का ही तो निर्माण होगा ना। और जब O2 का निर्माण होगा तो ये अंग के अंदर स्रावित कर रहा है, और अंग के अंदर, किसी भी अंग के अंदर स्रावित करेगा तो मेरे को बताओ, यहां से निकल रहा है CO2, अरे ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन वापस रुधिर के अंदर कन्वर्ट होगा, अरे सॉरी, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां से अपना कौन सा निकल रहा है, यहां से अपना रुधिर रुधिर शुद्ध निकल रहा है। अरे यहां से रुधिर निकलने के बदले में मैं कह रहा हूं अंग के द्वारा रुधिर वापस इसके अंदर बह रहा है, इस हृदय के अंदर इधर की ओर आ रहा है। अरे यहाँ आने के बाद में ये क्या करेगा? त्रिविलीन करेगा, त्रिविली कपाल में आएगा, कपाट में आने के बाद में अर्धचंद्राकार कपाल बनेगा, और इसके बाद में क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा, रक्त को शुद्ध करके वापस इसमें भेज देगा, वापस इसमें भेज देगा। यानी कि वही सर्कुलेशन घूमेगा, पृथ्वी घूम तो रही है लेकिन आके तो वहीं लटेगी। तो यही बात इसने कहा है। यहां तक सबको समझ में आ गई। फिर उसके बाद में इसने क्या कहा है कि ये बीच का जो बिंदु होता है ना, ये वाला, ये जो बिंदु, ये जो होता है, ये इसे क्या कहते हैं? साइनो अलिंद कांच। ठीक है, साइन अलिंद, साइन, वो सॉरी, साइनो साइनो अलिंद कांच इसे कहा जाता है। और जो ये बीच में जो है ना, ये वी आकार का जो है इस दिल के अंदर ऊपर की ओर जो वी आकार का है, ये वी आकार का होता है, इसे क्या कहते हैं? वो सॉरी, सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात देखो, अगर किसी को समझना है तो वापस से इसी चीज को, इसी वीडियो को रिपोर्ट या सॉरी वापस से चला के देख लीजिए, क्योंकि अब मैं वापस समझाऊंगा तो बात वही चीज दिखूंगा। फिर उससे बढ़िया है कि अपन वापस से इस वीडियो को कन्वर्ट करके देख लें। ठीक है, उसके बाद में इसने आगे क्या कहा है? आगे कहा है जो हृदय जो होती है, हृदय की धड़कनें जो होती है वो कैसे कैसे होती है। तो हृदय की धड़कन जो होती है काउंटिंग के हिसाब से किस प्रकार से चलती है वो देखेंगे। अब इस हृदय जो है, अपना हृदय तो है, अरे धड़कन तो चलती है ना। जब धड़कन अपनी चल रही है तो धड़कन किस हिसाब से कन्वर्ट होगी वो देखेंगे। अब मेरी एक बात तो समझो, मैं कहता हूँ धड़कन में एक तो आवाज आना, क्या आना? आवाज, धक 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 करती है, धड़कन करती है कि नहीं? धक धक। स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो उसमें से सुनता है तो वो ऐसे करती है, धक धक धक। लेकिन एक बात और है, हृदय देखो, हृदय में ध्वनि, ध्वनि या आवाज है ना। ठीक है, तो हृदय के अंदर आवाज दो प्रकार से आती है। देखो कितने प्रकार से? दो प्रकार से आती है। एक तो आवाज आता, क्या आवाज आना, तो देखो आवाज, ठीक है, आवाज। तो एक आती है सर्वाधिक
सर्वाधिक आवाज आती है, सर्वाधिक हृदय, तो एक है सर्वाधिक, सर्वाधिक हृदय से आवाज आना, हृदय, तो सर्वाधिक आवाज आती है। तो एक आवाज आती है इसमें जो आती है कैसे, मेरे को बताओ, क्या आप लोगों ने कभी स्टेथोस्कोप लगाया है? क्या आप लोगों ने कभी स्टेथोस्कोप लगाया है? उसमें से आवाज कैसे आती है? उसमें से आती है लब लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे इसमें से क्या आती है? आवाज आती है। किसमें से? हृदय में से। यानी कि आवाज आती है तो कैसी आती है? लब डब, किसमें से? हृदय की धड़कन में से। अगली बात कि इसमें से जो आवाज आती है वो आती है छू 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 दर, क्या आती है? छू छू दर, क्या आती है? छू छू दर। अरे कैसे आती है? सर्वाधिक जो आवाज आती है दर 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 छू छू दर दर छू छू दर दर, ऐसे कुछ आवाज इसके अंदर कंफ्यूम, जब तेज से स्पीड बढ़ जाती है, जब हार्ट अटैक की आने के कारण तो तेजी से धड़कन चलती है, तो उस समय ऐसी आवाज निकलती है इसके अंदर से बैटरी। इसके बाद में अब आगे देखो, इसने क्या कहा है कि जो आवाज जो आती है अपनी, क्या आती है? आवाज जो आती है वो, तो प्रति मिनट हृदय की धड़कन, प्रति मिनट हृदय की धड़कन धड़कती रहती है। यानी कि एक मिनट में कितनी बार हृदय की धड़कन धड़कती है, तो इतनी ही बार हृदय की धड़कन, यानी प्रति बार हृदय की धड़कन का धड़कना ही होता है। ठीक है, तो इसने एक पॉइंट लिखा है कि प्रति बार हृदय का धड़कना, ठीक है, प्रति बार हृदय का धड़कना। उसके बाद में एक पॉइंट और देखो कि भ्रूण या भ्रूण, यानी कि ये भ्रूण का मतलब होता है कि 160 से और कितनी बार? 200 बार, कितनी बार? 200 बार धड़कती है। यानी कि जो भ्रूण का मतलब होता है कि जो बिल्कुल छोटे होते हैं ना उनके, मतलब अरे बच्चे होते हैं, वयस्क हो गए हैं, और इसे शिशु के अंदर, फिर इसके बाद में अपने जैसों के अंदर, उस हिसाब से तो भ्रूण को अंदर 160 से 200 बार इसमें धड़कन धड़कती है। बार, कितनी बार? इतनी बार। उसके बाद में है कि नवजात, नवजात, और नवजात में धड़कन धड़कती है, वो धड़कती है अपनी 100 से 120, कितनी? 100 से 120, अरे 100 से 120 बार क्या धड़कती है इसके अंदर? धड़कन धड़कती है। ठीक है, तो लो बार, ठीक है। उसके बाद में एक होती है अपने क्या, अरे एक कौन होते हैं? अपन कौन है? अपन कौन है तो अपन कौन है? अरे अपन कौन है? अपन कौन है तो अपन है वयस्क, कौन है? और वयस्क के अंदर जो धड़कन धड़कती है वो 72 से और कितनी बार? 74 बार, यानी कि 72 से 74 बार मिनट में। कितने में? मिनट में। मिनट कर लो इनके पीछे, मिनट, पर मिनट पर मिनट पर मिनट, बैठिए बीच में, पर मिनट पर मिनट पर मिनट। उसके बाद में है सबसे कम, यानी कि सबसे कम जो धड़कन धड़कती है, सबसे सबसे कम कितनी बार बताओ? 600, कितनी बार? 600 बार, कितनी बार? 600 बार, अरे 600 बार मिनट, 600 बार मिनट, कितनी बार सबसे कम धड़कती है? 600 बार मिनट। ठीक है, उसके बाद में नीली, नीली, नीली वहेल, नीली वहेल के अंदर, नीली वहेल के अंदर धड़कन धड़कती है तो कितनी बार? 12 बार, कितनी बार? 12, 12 बार मिनट, कितनी बार? 12 बार मिनट। ठीक है, उसके बाद में जिम, जिम 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 याद होती है ना सबके? जिम करने, तो जिम के अंदर धड़कती है जिम। अरे जिम में नहीं करते क्या सारे लोग? जिम करते हैं ना, तो जिम के अंदर जो धड़कन धड़कती है, जिम करते समय धड़कन धड़कती है, वो धड़कती है कितनी बार? 80 से 90 बार, 80 से 90 बार।
कितनी बार? 80 से 90 बार धड़कती है। उसके बाद में इसने कहा है कि स्थली स्थलीट 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 सॉरी स्थलीट के अंदर जो धड़कती है वो धड़कती है 60 से 62 बार और मिनट। कितनी बार? 60 से 62 बार। ये क्या धड़कती है? हृदय की धड़कन होती है वो धड़कती है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हृदय का जो धड़कन है, हार्ट का जो धड़कन है, जो धमनी है, वो दो प्रकार से धड़कती है अपनी। पहले तो देखो, आवाज का तेज से आवाज जो आती है, आवाज आती है, एक तो नॉर्मल आवाज होती है वो, ठीक है, एक तो नॉर्मल आवाज होती है वो होती है लब डब लब डब लब डब। अरे इसको लब डब से ही तो देखते हैं। फिर इसके बाद में एक तो होती है सर्वाधिक हृदय में धड़कनी। तो सर्वाधिक हृदय में कैसे आती है? छू छू दर छू छू दर छू छू दर, ऐसे होगी। फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि आवाज प्रति बार हृदय का धड़कन धड़कना ही, यानी कि आवाज जो आती है, यानी कि प्रति सेकंड तक ये धड़कती रहती है। सेकंड हर सेकंड में, एक सेकंड में इतनी बार, एक सेकंड में, तो यानी कि प्रति सेकंड या प्रति बार हृदय का धड़कन धड़कती रहती है। उसके बाद में अगली कि भ्रूण या भ्रूण कर दो या भ्रूण जो होते हैं, यानी कि जो वृद्ध आदमी होते हैं, उनके अंदर 160 से 200 बार, क्या 200 बार मिनट बार या बार, 160 से 200 बार मिनट क्या इनकी धड़कन धड़कती रहती है। उसके बाद में आती है नवजात शिशु। कौन? नवजात जो होते हैं उनके अंदर, नवजात के अंदर 100 से 120 धड़कती। कितनी? 100 से 120। उसके बाद में आती है वयस्क। कौन? वयस्क। वयस्क के अंदर जो धड़कन धड़कती है वो 72 से 74 बार। कितनी बार? 72 से 74 बार, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद में है सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक हृदय। तो इसके अंदर सबसे कम, क्या? सबसे कम। देखो, सबसे कम जो धड़कती है इसके अंदर धड़कती है, और कितनी बार? 600 बार। कितनी बार? 600 बार। इसके बाद में नीली व्हेल के अंदर धड़कन धड़कती है कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। 12 बार मिनट, यानी कि 12 मिनट पर सेकंड के स्पीड से इसकी धड़कन धड़कती है। उसके बाद मैं कहूँ, जिम करते समय धड़कन धड़कती है, हृदय की धमनी आवाज निकालती है, तो उसने कितनी बार? 80 से 90 बार, यानी कि 80 से 90 बार मिनट। यानी कि इसने कहा है कि स्थिलीट यानी कि 60 से 62 बार इसकी मिनट बार, यानी कि धड़कन धड़कती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे इसने क्या कहा है? आगे कह रहा है कि हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन है? तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको मापा जाता है, और उसे कौन सी चीज से मापा जाता है? हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। कौन है? स्टेथोस्कोप। तो देखो, अरे हृदय की ध्वनि या हृदय की धड़कन, ऐसे कर लो, हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र बताओ कौन है? वो है स्टेथोस्कोप। कौन है? स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप है ना, उससे। अब स्टेथोस्कोप से होता कैसा है? तो देखो, स्टेथोस्कोप होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा अपना स्टेथोस्कोप बना होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा स्टेथोस्कोप बना होता है यहाँ, और इसके अंदर एक पतली सी पन्नी की सी लगी हुई रहती है। तो इसके अंदर इसको जब दिल के ऊपर रखा जाता है, इनको कान के अंदर लगाया जाता है, तो इसकी धड़कन सुनाई दे देती है, ठीक है। तो इसके बाद में इसने क्या कहा है? तो देखो, इसकी जांच होती है कि नहीं होती, फल देखते हैं। अरे हृदय की जांच जो होती है वो किस चीज से होती है? तो पहले देखते हैं अपन जांच, कि हृदय की जांच अरे जांच होती है, तो जांच होती कैसे है और किस प्रकार से है? जांच होती है ईसीजी
कैसे होती है? ईसीजी के द्वारा इसकी हृदय की जांच होती है। क्या होती है? ईसीजी के द्वारा हृदय की जांच होती है। अगर मैं कहूँ ई के कार्ड, ई के यानी कि इले इले कार्डियम, इले कार्डियो इले कार्डियो इले कार्डियोग्राम, इले कार्डियोग्राम और जो होती है इसकी वो होती है जांच। और होती किसकी है? धड़कन की होती है। धड़कन की क्या होती है? इसमें जांच होती है। यानी कि जो इले इले कार्डियोग्राम जो होती है, इले कार्डियोग्राम जो होती है, ईसीजी जो होती है, ई से इले, सी से कार्डियो और जी से ग्राम। ठीक है, इले कार्डियो जो ग्राम होती है वो क्या करती है? धड़कन को जांच करती है, यानी कि धड़कन की जांच की जाती है उसके द्वारा। उसके बाद में आती है दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आती है ई सी ओ। कौन है? ईसीओ। ईसीओ का मतलब है कि ई को कार्डियो इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम ये क्या करता है? जो मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क, वो मस्तिष्क का जांच करता है। किसका? मस्तिष्क का जांच करता है। सॉरी, मस्तिष्क का नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मस्तिष्क का तो वो करता है ईईजी। मस्तिष्क की जांच कौन करता है? ईईजी। इसकी जो जांच करता है ईसीओ, ईसीओ वो करता है यानी कि संरचना की। किसकी? संरचना, संरचना यानी कि कार्य की जांच करता है। किसकी? कार्य की जांच करता है। यानी कि जो दिल होता है, हृदय होता है, उस हृदय का जो कार्य होता है उसकी, यानी कि उसकी संरचना और कार्य की जांच करता है कि वो क्या काम करता है, उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से है। ठीक है। एक जो आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या आता है? इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है सुपर डुपर, सुपर डुपर जो होता है, यानी कि सुपर डिफोर हो, मतलब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो है अपना ईईजी। क्या है? ईईजी। ईईजी जो है वो किसकी जांच करती है? ईईजी जो जांच करती है वो करती है, वो इसकी जांच करती है, यानी कि इले इले, एक बार इसका इले इले इन इंसिली फेलो, इंसिली फेलो, इंसिली फेलो, इंसिली फेलो, इंसिली फेलोग्राम। क्या? ग्राम। इंसिली फेलोग्राम जो होती है, इंसिली फेलोग्राम, इंसिली फेलोग्राम जो होती है वो जांच किसकी करती है? इंसिली फेलोग्राम जो होती है ये किसकी जांच करती है? ये करती है भाई मस्तिष्क की जांच। किसकी? यानी कि माथे की जांच करती है, यानी कि ब्रेन की जांच करती है। किसकी जांच करती है? ब्रेन की जांच करती है। इसकी जांच कौन करती है? ईईजी करती है। कौन करती है? ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। ईसीजी, ईसीओ के द्वारा किसकी? संरचना की जांच होती है। और ईसीजी के द्वारा धड़कन की, और ईसीओ के अंदर संरचना व कार्य की जांच होती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है रुधिर। क्या है अपना? रुधिर। इंपॉर्टेंट बात है कि ये रुधिर जो होता है, रुधिर जो होता है, रुधिर यानी कि रुधिर जो दाब बनाता है, रुधिर के बनाता है दाब। अरे रुधिर के अंदर क्या नहीं होता? क्या दाब नहीं बनाता? रुधिर एकदम एकदम के स्पीड से हो जाता है। तो एकदम स्पीड से कब होता है? जब इसकी बीपी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बीपी, बीपी अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक। अगर मान लीजिए मैंने बताया था एक चीज कि बीपी कितने से कितनी होनी आवश्यकता है, बीपी कितने से कितनी होनी आवश्यकता है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी 120 से 80 होनी आवश्यकता है कि नहीं? अरे बीपी 180 होना आवश्यकता, वो सॉरी 120 से 80 होना आवश्यकता है। अरे मिनिमम कम से कम 120 होनी चाहिए, अन्यथा नहीं तो 80 होनी चाहिए। और 80 किस में होनी चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अपन को सबसे पहले, अरे ये जो दाब बढ़ता है, रुधिर का जो दाब बढ़ता है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है 180, 180 या 140, 140 या फिर मैं कहूँ 140, या फिर मैं कहूँ कि आप लोगों से 200 पर। और 200 पर तो खेल ही खत्म हो जाता है, खेल ही खत्म। अगर मैं कहूँ बीपी 200 बन जाए, और 200 बन जाए तो क्या हो जाती है कि जो रुधिर जो वाहिका जो होती है ना, वाहिका, रुधिर जो वाहिका जो होती है ना, वाहिका, रुधिर जो वाहिका होती है ना वो क्या हो जाती है? फट जाती है, फट जाती है, जाती है। रुधिर वाहिका जो
होती है, वो बीपी अगर अधिक हो जाए तो रुधिर वाहिका क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगली बात देखो कि रुधिर वाहिका जो होती है, जो हृदय के अंदर, किसके अंदर, हृदय के अंदर रुधिर वाहिका हृदय के अंदर संरचना कैसे बनाती है वो देखना आपको। क्या देखना, रुधिर वाहिका संरचना कैसे बनाती है। पहले तो ये देखो, रुधिर रुधिर वाहिका के अंदर पहली बात तो होती है हृदय। या अरे हृदय होता कहाँ है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हृदय होता कहाँ पे है, अपने हृदय के अंदर होता है। तो हृदय की जो संरचना है, हृदय है, उस हृदय की जो संरचना है वो देखो, पहली है संकुचन। संकुचन क्या है, संकुचन अवस्था क्या है, हृदय की पहली तो अवस्था कौन सी है, संकुचन अवस्था। और दूसरी जो अवस्था है हृदय की वो कौन सी है, प्रसार। कौन सी है, प्रसार अवस्था। कौन सी है, प्रसार अवस्था। पहली तो है संकुचन अवस्था, दूसरी है प्रसार अवस्था। इसने कहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी अभी बताया है, थोड़ी देर पहले की तो बात छोड़ो, वो तो कल की बात थी, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसके बीपी की बात बताई थी ना, ये रही देखो बीपी क्या पे, ये मैंने कहा अगर बीपी अधिक हो जाए यानी कि उच्च हो जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए यानी कि उच्च हो जाए, तो मेरे को बताओ जी इसका दाब वाहिकाओं के अंदर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वाहिका के अंदर। और वाहिका के अंदर अगर दाब पड़ा तो इसकी नस भी फट सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या कहा है, उसके बाद में इसने एक बात और कही है इसी संरचना के अंदर, और वो कही है आयत, तो ये सॉरी आयतन। क्या, आयतन। और आयतन जो होता है जो इसका घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। मैंने क्या कहा है कि अगर मैं कहूं बीपी अधिक होती है कब, जब संकुचन आवश्यकता हो, यानी कि संकुचन अवस्था होती है तब। क्या होती है, संकुचन, यानी कि संकुचन का मतलब है कि अपन कुछ ज्यादा ही कुछ सोच पड़े, किसी चीज के बारे में अगर अपन ज्यादा सोच लेते हैं, संकुचन अवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है, संकुचन अवस्था हो जाती है। अर्थात मैं कहूँ टेंशन भी लेना अधिक नहीं होता। टेंशन अगर लिया जाए, टेंशन मतलब कि अपन ज्यादा ही गहरी चीज में आ जाए, तो उससे क्या है, बीपी हाई हो जाती है। क्या हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है, बीपी का कन्वर्सेशन हो जो बढ़ने लग जाता है ऑटोमेटिक। अगर बीपी बढ़ गया तो आयतन कम हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। अगर आयतन कम हो गया, आयतन घट गया तो बीपी हाई होगी, ये पक्की बात है, ये 100% की बात है। उसके बाद इसमें क्या कहा है कि जो प्रशासन वो सॉरी प्रसार जो है, अपनी प्रसार जो अवस्था है, प्रसार अवस्था क्या कह रहा है कि आयतन जो होता है ना, आयतन, आयतन कम से भी कम हृदय का आयतन जो होता है वो 80 होना चाहिए। कितना, 80 होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी हाँ, बढ़ना, बढ़ेगा, इसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि बढ़ना चाहिए, यानी कि इसका जो आयतन होगा वो बढ़ना चाहिए। और जो इसका रक्त जो होगा वो कैसा होगा, निम्न होना चाहिए, यानी कि रुधिर जो होता है वो निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, कितने से कितने तक, अरे कितने से कितने तक होनी चाहिए, 120 से 120 से 80 तक होनी चाहिए। कितने तक, 80 तक होनी चाहिए। 120 से 80 तक है तो मैं कह रहा हूं कि इंसान स्वस्थ एकदम साइटिंग है। और इसके अंदर अगर रुधिर जो है, रुधिर जो है 14, तो मान लीजिए इंसान में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मस्तिष्क एवं डिफलेटेंस बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। अरे यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि सामान्य जो रुधिर होता है, सामान्य जो रुधिर होता है वो कितना, सामान्य रुधिर, पहले एक बार और समझ लो कि इसने क्या कहा है। अरे हृदय जो नहीं होता, धड़कन, अर्पण कहते हैं हार्ट, क्या कहते हैं, हार्ट। हार्ट जो होता है, हार्ट की जो धड़कन की माप, यानी कि हार्ट को धड़कन, यानी कि हृदय जो होता है, हृदय के धड़कन को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अर्थात मैं कहूँ अगर इसकी जांच की जाए, हृदय की जो जांच होती है वो होती है एक ईसीजी, कौन सी होती है, ईसीजी, यानी कि इले कार्डियोग्राम। इले कार्डियोग्राम जो होती है वो जांच होती है किसकी, हृदय की धड़कन की। ये धड़कन का क्या पता लगाती है, धड़कन का पता लगाती है। हृदय के अंदर जो धड़कन होती है वो धड़कती है, किस प्रकार से धड़कती है, कैसे धड़क रही है, उसका क्या करती है, पता लगाती है। कौन, ईसीजी।
क्या कौन पता लगा लिए? ईसीजी पता लगा लिए। अर्थात मैं आप लोगों से कहूँ कि ईसीओ जो होती है वो भी जांच का ही एक उपयोग है। ईसीओ जो होती है वो होती है किसका पता लगाना, कि वो धड़कन जो होती है अपनी, धड़कन जो होती है उसका तो पता वो लगाती है। तो ईसीओ जो पता लगाती है वो किसका पता लगाती है? वो संरचना एवं कार्य का पता लगाती है। किसका? कि हृदय जो होता है, अपना हृदय जो होता है, ये हृदय जो है, ये हृदय जो है, ये वाला, ये हृदय की संरचना और ये कार्य क्या करता है, यानी कि क्या काम करता है, इसका क्या करता है? पता लगाता है। अर्थात अगली बात अगर मैं कहूँ कि एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वो है ईसीजी, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। एसएससी वाले इसको याद रखना है। 2018 के आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में सेकंड पारी का क्वेश्चन है। कौन सी पारी का? सेकंड पारी का क्वेश्चन है। याद कर लेना, मेरी बात फैक्ट रख लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पता नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चनों को एडवर्टाइजिंग की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। तो 2000 अंदर आने के लिए ये मस्तिष्क वाला क्वेश्चन है। अपन बहुत सारी चीजें अभी तो इसकी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसने क्या कहा है कि रुद्रदाब, इसके बाद में क्या है? रुद्रदाब। अरे हृदय के अंदर जो होता है वो रुद्रदाब भी होता है। हृदय के अंदर रुद्र का फैक्स बदला, रुद्रदाब कम होना, रुद्रदाब उच्च होना, रुद्रदाब निम्न होना और रुद्रदाब उच्च होना। उच्च कब होता है? जब बीपी क्या होती है? हाई होती है, उच्च होती है। अरे बीपी हाई होती है तो रुद्रदाब यानी कि आयतन इसका क्या हो जाता है? घट जाता है। आयतन इसका घटेगा तो रुधिर अधिक होगा, और रुधिर अधिक होगा तो वाहिका को क्या कर देगा? ये फाड़ देगा। वाहिका ब्लॉक नहीं होगी, वाहिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और वाहिका फटेगी कब? जब ये आयतन घटकर और बीपी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। बीपी अधिक होगी तो जो रुधिर की जो वाहिका होती है ना, वो क्या हो जाती है? फट जाती है। वो क्या होती है? फट जाती है। और फटने के बाद में इसमें से क्या निकलने लग जाता है? रुधिर निकलने लग जाता है। क्या निकलने लग जाता है? रुधिर निकलने लग जाता है। दूसरी बात में है प्रसार। प्रसार जो अवस्था होती है, प्रसार अवस्था क्या कह रही है कि आयतन कम से भी कम बढ़ेगा। आयतन अगर बढ़ गया तो रुधिर क्या होगा? निम्न होगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आयतन कम से कम 80 हो, आयतन कम से कम 80 हो और आयतन कम से कम 80 होगा तो रुधिर मिनिमम अगर समथिंग ठीक ठाक ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन अगली चीज पढ़ते हैं क्या कि सामान्य रुधिरदाब। क्या? सामान्य रुधिरदाब। अब सामान्य रुधिरदाब होना कितना चाहिए कि भाई सामान्य रुधिरदाब किसी में इतना होना चाहिए, किसी में इतना होना चाहिए, कि इसमें इतना होना चाहिए, ठीक है। तो सामान्य रुधिरदाब कम से कम 120 से 80 mm यानी कि मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, अपन अभी पढ़ते हैं कि क्या चीज होनी, कैसे होनी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसने क्या है, इसने का एक बात कही है, क्या कही है? एक बात कही है कि सामान्य 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 रुधिरदाब, रुधिरदाब, रुधिरदाब। अरे सामान्य रुधिरदाब होनी कितनी चाहिए? निम्न हो तो सही, पर हो कितनी? बात यही तो है। तो सामान्य कम से भी कम नहीं ना, 180 या फिर 100 कितनी होनी चाहिए? सॉरी 120 से 80 कितनी? 120 100 से तो होनी चाहिए। तो 120 से कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम होनी चाहिए कम से भी कम। क्यों होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए कम से भी कम, ठीक है। तो ये तो अपना रुधिर दाब होना चाहिए, रुधिर के अंदर दाब होना चाहिए, यानी कि गतिज होनी चाहिए इसकी, ठीक है। उसके बाद में ये तो जो होता है, ये जो होता है वो तो होता है संकुचन में, संकुचन किसमें होता है? संकुचन में। और ये जो होता है वो होता है प्रसार के अंदर। किसके? प्रसार के अंदर। 80 किसके अंदर? अरे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 120 और 80 याद रखो, बस ओनली फॉर क्या? 120 और 80 याद रखो, पता लग जानी चाहिए कि 120 किसमें है। 120 अरे आयतन घट गया, आयतन घट गया, और 80 पे आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ा तो 80 और आयतन घटा तो 120। याद रखना रुधिर दाब उच्च होगा, यानी कि बीपी इसकी क्या होगी? उच्च होगी। और बीपी उच्च होगी यानी कि इसमें क्या होगी? निम्न होगी। इसमें क्या होगी? निम्न होगी। 80 में निम्न, 120 में उच्च होगी। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद में ही अगली बात क्या कह रहा है, इसने कहा है कि इसको, अरे इसको, किसको? इसको, अरे इसको रुधिर जो दाब है, सामान्य जो रुधिर दाब है, क्या? सामान्य जो रुधिर दाब है,
सामान्य रुधिर दाब को किसी प्रकार से मापने वाला यंत्र कौन है? तो इसको मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। तो इस सामान्य रुधिर दाब को कौन सा यंत्र है जो मापता है? कौन सा यंत्र है जो मापता है? तो बताओ। तो वो है स्फिंगमोनोमीटर। कौन है? स्फिंगमोनोमीटर। कौन है? स्फिंगमोनोमीटर जो होता है वो सामान्य रुधिर दाब को क्या करता है? मापने का काम करता है। सामान्य रुधिर दाब को कौन मापता है? स्फिंगमोनोमीटर मापने का, यानी स्फिंगमोनोमीटर जो होता है वो रुधिर दाब को क्या करता है? मापने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ के आ गई। फिर उसके बाद में देखो, जो हार्ट जो होता है ना, हृदय, यानी कि हार्ट जो होता है, हार्ट यानी कि हृदय, क्या? हृदय जो होता है यानी कि हार्ट भगवान जो होता है, अपना दिल जो होता है कभी टूट जाता है तो कभी टूट जाता है, उसकी बात हो रही है। तो देखो ये क्या कह रहा है, हृदय जो होता है अपने मछली के अंदर, देखो मछली के अंदर कितने कक्ष मिलते हैं? मछली के अंदर जो कक्ष मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? मछली के अंदर 2 कक्ष मिलते हैं। कितने कक्ष मिलते हैं? 2 कक्ष मिलते हैं। तो इनके अंदर भी अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। अपवाद जैसे मैंने कहे, वहेल जो होता है, वहेल का मतलब होता है क्या? वहेल। और एक होती है डॉल्फिन। क्या होती है? डॉल्फिन। क्या होती है? डॉल्फिन। और डॉल्फिन जो होती है, इनके अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। अरे हृदय की 4 कक्षा इनके अंदर, लेकिन मछली के अंदर ओनली फॉर 2 कक्षाएं मिलती है। जैसे मैंने कहा मनुष्य के अंदर कितनी मिलती है? तो मनुष्य के अंदर, तो इसी प्रकार से इसने यही बात की है, इसी प्रकार से इसके अंदर भी कितनी कक्षा मिलती है। आगे मेरी बात समझ में आगे ना। फिर उसके बाद में इसने दूसरी बात, ये होगी अपनी पहली। अब इसके बाद में करेंगे दूसरी बात। कौन सी बात? दूसरी बात। एक बार इसको मिटा देते हैं। पहली बात तो होगी अपनी, फिर उसके बाद में करेंगे दूसरी बात, और वो है अभयचर के बारे में। किसके? अभयचर। और अभयचर का मतलब क्या होता है मेरे को? अभयचर जो होता है वो होता क्या है? अरे अभयचर जो होता है वो होता क्या है? यानी कि अभयचर, अब मैं एक बार लिख ही देता हूँ, लोग एक बार अपन लिख ही देते हैं कि हृदय कक्ष। क्या? हृदय कक्ष। ये लो हृदय कक्ष लिखते हैं। तो पहला है मछली। क्या है? मछली। और मछली के अंदर कितने कक्ष मिलते हैं? 2। इसमें अपवाद होते हैं, अपवाद। और अपवाद जो होता है वो कौन कौन है? एक तो वहेल। कौन है? वहेल। और एक है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। इनके अंदर कक्षा कितनी पाई जाती है? कक्षा कितनी? 4 कक्षा मिलती है। कितनी कक्षा? या कक्ष लिख दो, लोग कक्ष लिख दो। कक्ष कितने मिलते हैं? 4। उसके बाद में है दूसरा उभयचर। कौन सा है? उभयचर। उभयचर कौन है? उभयचर। और उभयचर जो होता है, उभयचर कौन होता है बताओ? मेंढक। कौन होता है? मेंढक ऐसी होता है ना, मेंढक ऐसी तो होता है। हाँ, मेंढक मेंढक मेंढक। तो मेंढक हो गया वो, मेंढक। ठीक है, बिंदी लगेगी और मेंढक हो गया। तो मेंढक जो होता है ना, इसके अंदर कितनी कक्ष मिलती है? तो इसके अंदर 3 कक्ष मिलते हैं। कितने? 3 कक्ष मिलते हैं। कितने कक्ष मिलते हैं? 3 कक्ष। तो उभयचर जो होता है मेंढक, उसके अंदर कितने कक्ष मिलते हैं? ओनली फॉर 3 कक्ष मिलते हैं। कितने कक्ष? 3। उसके बाद में होता है सरीसृप। कौन होता है? सरीसृप। तो तीसरे नंबर पे आता है सरीसृप। सरीसृप जो होता है, सरीसृप जो होता है यानी कि सांप को, सरीसृप का मतलब है कि रेंगने वाले, रेंगने वाले, रेंगने वाले, रेंगने वाले जो होता है। जैसे कि मैं कहूं कि सांप क्या होता है? जैसे कि सांप हो गया। उसके बाद में अगर कहूं कि मेरी छिपकली हो गई, छिपकली के बाद अगर मैं कहूं कि केंचुआ हो गया या कछुआ हो गया, कछुआ जो होता है अपना वो हो गया। कछुआ के बाद अगर मैं कहूं कि इसे, ठीक है, इसके बाद मेरे को बताओ 1 2 तीनों के अंदर पहले तो बताओ कितनी कक्षाएं होती है? इनके अंदर जो कक्ष होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? कक्ष 3 होती है। लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद होता है।
सरीसृप के अंदर भी क्या होता है, अपवाद होता है, अपवाद अपवाद। अपवाद जैसे मैंने कहा मगरमच्छ, क्या मगरमच्छ, और मगरमच्छ जो होती है इनके अंदर कितनी कक्षा मिलती है, इनके अंदर कक्ष कितने मिलते हैं, 4 कक्ष मिलते हैं। कितने कक्ष मिलते हैं, 4 कक्ष मिलते हैं। आगे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में? इनके अंदर कितने कक्ष मिलते हैं, 4 कक्ष इनके अंदर मिलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इनके अंदर 4 कक्ष मिलते हैं। तो हृदय कक्ष जो होते हैं, एक तो है मछली, एक है अपने उभयचर, एक है सरीसृप। मछली के अंदर 2 कक्ष है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी होते हैं, व्हेल और डॉल्फिन। इनके अंदर 4 कक्ष मिलते हैं। अर्थात मैं कहूँ उभयचर, उभयचर मेंढक होता है, इसके अंदर 3 कक्ष मिलते हैं। एक होते हैं सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, सांप मछली, सांप छिपकली और कछुआ जिसके अंदर 3 कक्ष मिलते हैं। एक होता है इसमें अपवाद मगरमच्छ जिसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को समस्या है तो मेरे को अभी जस्टिस करके बता। ठीक है, उसके बाद अगली बात क्या होती है, उसके बाद में इसने कहा है कि अगली बातों के बारे में बात की जाए। क्या अगली बात के बारे में बात की जाए कि 4 होगी ना, 4 होगी ना, उसके बाद में एक आती है पक्षी। कौन आती है, पक्षी, दिख जाएगा ना यहाँ पे, पक्षी। ठीक है, तो चौथा आ गया अपना कौन, पक्षी। अब मेरे को बताओ पक्षी जो होता है, पक्षी के अंदर कितने कक्ष होते हैं, कक्ष कितने होते हैं, तो कक्ष होते हैं इसके अंदर 4। कितने कक्ष होते हैं पक्षी के अंदर, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद में मैं कहूँ कौन, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में मैं कहूँ कॉकरोच का, कॉकरोच बोल दो चाहे कॉकरोच बोल दो, का कॉकरोच बोल दो चाहे कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच तो होता है, इसके अंदर कितने, 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 13। तो देखो कॉकरोच की आगे की बात है, कॉकरोच तो होता है, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है इसके अंदर 13 कक्ष होते हैं। कितने, 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 13। उसके बाद में अगली बात कौन होता है, अष्ट अष्टप्राद। क्या, अष्टप्राद, अष्टप्राद जो होते हैं, अष्टप्राद के अंदर कक्ष कितने होते हैं, अष्टप्राद जो होते हैं उसके अंदर भी कक्ष मिलते हैं। और कितने कक्ष मिलते हैं, तो 3 कक्ष मिलते हैं। कितने कक्ष, 3 कक्ष मिलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो नहीं होता, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद में है स्तनधारी। कौन है, स्तनधारी, स्तनधारी। और स्तनधारी के अंदर जो कक्ष मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 4। इनको तो सबको पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है कैंचुआ। क्या, कैंचुआ। अरे कैंचुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कैंचुआ की बात, कि कैंचुआ जो होता है ना, कैंचुआ, नोटिस दैट, तो कैंचुआ की बात होती है, कैंचुआ, कैंचुआ। ये कैंचुआ के अंदर कितने होते हैं, अरे कैंचुआ के अंदर जो दिल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, यानी कि कक्ष कितने होते हैं, यानी कि कैंचुआ के अंदर दिल होता है ना, दिल, इसकी संख्या की बात की जाए, संख्या की बात की जाए वो कितनी होती है, तो 4 से कितनी होती है दिल, तो सॉरी 5 से कितनी होती है दिल, 5 से कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 5 से 8 कक्ष होते हैं इसके अंदर। कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं, 5 से 8 कक्ष इसके अंदर होते हैं। कितने, 5 से 8 कक्ष किसके अंदर होते हैं, कैंचुआ के अंदर, यानी कि केचुए के अंदर होते हैं। इसके केचुए के अंदर या कैंचुए के अंदर होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद में इसने क्या कहा है कि जो एंजाइम जो मिलते हैं हृदय के अंदर, यानी कि अटैक जो आता है, क्या होता है, मेरे को बताओ। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो ऐसे करके, यहाँ ये हो गया, फिर इसके अंदर देखो है, यानी कि हार्ट अटैक, ऐसे लिख दो ना, एक कल्चर अटैक। ठीक है, हार्ट जो अटैक होता है, कभी कभी अपन बोल देते हैं सभी कि हमारे तो हार्ट अटैक आ गया, किसी किसी के हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। यानी हार्ट अटैक से क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। हार्ट अटैक आता कैसे है, अरे हार्ट अटैक आता है ना कोई चीज के कारण की वजह से आता है ना। अरे हार्ट अटैक सिंपल सी बात यही है, क्या, या तो कोई टेंशन कर रहा है, अपडेटिंग हो रहा हो, ठीक है, अपडेटिंग हो रहा हो भी कोई ना कोई व्यक्ति,
अगर मैं कहूँ कि हार्ट अटैक यानी कि कोई तेजी से खून आ रहा, उसका भी हो सकता है कारण। तो अगर तेजी से खून चल रहा है, शरीर के ब्लड रिलेशन तेज हो रहा है, तो हार्ट अटैक आएगा ही भी, दिल रोक ही नहीं पाएगा इतने खून को। बार बार रिपीटेशन कब तक करेगा, उसकी भी लिमिट होती है, उसकी भी क्षमता होती है। तो इस वजह से हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक जो आता है वो देखो, उसको जो एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम 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 जो होता है, एंजाइम का दर्द, एंजाइम जो होता है ना, हार्ट अटैक जो होता है एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। वही बात हो रही है, इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है जो नहीं समझ में आए कि हार्ट अटैक एंजाइम के द्वारा दर्द होता है, यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है तो एंजाइम के द्वारा इसमें दर्द हो रहा है, बस सिंपल सी बात ये कन्वर्ट रखो। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी जो होती है हृदय को, वो यानी कि धमनी, धमनी यानी कि इसने कहा है कि जो हृदय जो है उसे वाष्पी, वो सॉरी, हृदय जो है अपना, यानी कि हृदय को क्या करता है ये, कोरोनरी, कोरोनरी जो धमनी है, कोरोनरी जो धमनी है वो क्या करती है, वो पोषण करती है, क्या करती है, हृदय को पोषण करती है। हृदय को पोषण यानी कि हृदय को क्या भेजती है, ये खाना भेजती है, हृदय को पदार्थ भेजती है, क्या भेजती है, यानी कि पोषण यानी कि O2, क्या वह O2, वह O2 प्रदान करती है। अर्थात मैं कहूँ, अर्थात मैं अगर बात कहूँ कि पदार्थ, क्या पदार्थ, पदार्थ प्रदान करती है, क्या करती है, पदार्थ पहुंचाती है, पदार्थ प्रदान करती है। कौन, कोरोनरी धमनी जो होती है, कोरोनरी धमनी, वो हार्ट को पोषण व O2 पदार्थ पहुंचाती है, क्या पहुंचाती है, पोषण व O2 पदार्थ पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात है अपना ब्लड यानी कि रुधिर, क्या रुधिर, और इसको अपन पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे कल। आज की अपनी हृदय यहाँ तक समाप्त हो चुका है। हृदय अपना समाप्त होने के बाद में अगली आएगी कल के चैप्टर, और उसमें पढ़ेंगे अपन रुधिर, क्या पढ़ेंगे, रुधिर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और रुधिर चैप्टर जो होता है, रुधिर, रुधिर के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में अपन कल देखेंगे, किसके बारे में, ब्लड के बारे में, सॉरी, ब्लड के बारे में अपन देखेंगे, ब्लड के बारे में अपन देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, ब्लड के बारे में, यानी कि रुधिर जो होता है, रक्त जो होता है अपना, रक्त जो होता है, रक्त के बारे में अपन कल देखेंगे कि रक्त कहाँ कहाँ से, किस प्रकार से, कैसे कैसे नहीं चला, कैसे चला है, कैसे नहीं चला, वो अपन कल जांच करेंगे। रुधिर की संरचना कैसे, क्षारीय कब बनता है, कम से कम इसका पीएच मान कितना होती है, इसका मात्रा कितने होते हैं, ये तरल होता है कि नहीं होता, इसका अध्ययन किसने किया है, इसका कैसे कैसे पाया जाता है, इसे सामान्य कोशिका में समूह होता है, किस प्रकार से नहीं होता, जंतु में यानी कि एलिमेंट्स में उत्तक बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, किस किस के अंदर रुधिर का उत्तक बनता है, यानी कि रुधिर के घटक जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर होते हैं या किसी और चीज के अंदर भी होते हैं। अर्थात मैं कहूँ रुधिर कोशिका के अंदर मिलता है तो कैसा मिलता है, ठोस मिलता है कि तरल मिलता है, ठोस मिलता है कि तरल मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कल करेंगे बात। ठीक है, यहाँ तक और बने रहिए अपनी क्लास के साथ में रेगुलरिटी के। आपको टोटल थ्योरी रूप में मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रही है, टोटल थ्योरी मिल रही है आपको। और थ्योरी अगर मिल रही हो तो ये एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, अर्थात मैं कहूँ राजस्थान में, राजस्थान में अगर कोई भी पेपर हो जिसमें 10-5 नंबर या 10-5 जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। रेलवे में ऑल इंडियन क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आप लोगों को कम से कम नहीं ना, कम से भी कम 5 क्वेश्चन, 15 है तो मैं 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप लोगों को मेरी यहाँ से दिखा सकता हूँ। एसएससी के अंदर कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो एसएससी क्वेश्चन यहाँ से अपन को नहीं ड्रॉप कर सकती, इसे अपनी इस बायो के अंदर से। उसके बाद में बायो खत्म होने के बाद में, बायो खत्म होने के बाद में अपन फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की, फिजिक्स
की बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपन करेंगे केमिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी, केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो बायो के बाद में फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में अपन केमिस्ट्री, क्योंकि अपन लेंगे बीच बीच में जो अपन ऐसी बातें नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन को पता है कि इसके क्वेश्चन तो एसएससी के लिए फाइटिंग होते हैं, इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके भी लिए फाइटिंग होते हैं, इसके भी लिए फाइटिंग होते हैं, अर्थात इनके लिए फाइटिंग होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे बाद ये की चीजें देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपन खत्म करते हैं बात। सिंपल सी नोटिस आप लोगों को यह है, रोज की रोज अपनी नई नई क्लासें डलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।